बिग बॉस रिव्यू के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। इस पार्ट में हम बात करेंगे अंकिता मन्नारा की लड़ाई की। जैसे आप जानते हो कि बिग बॉस ने किचन का बंटवारा कर दिया है, जिस वजह से कल घर में काफ़ी किओस था, क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ें समझ पाना लोगों के लिए भी आसान नहीं था। दिल वालों का खाना नहीं बन पाया, उससे पहले ही किचन यूज़ करने का समय ख़त्म हो गया। इसीलिए दिमाग वालों ने दिल के कमरे वालों की हेल्प की, थोड़ा सा खाना उनके साथ शेयर कर लिया और बिग बॉस ने बदले में सज़ा सुना दी कि अब 15 मिनट घट गए हैं किचन के टाइम स्लॉट में से, और इस वजह से घर में काफ़ी हंगामा नज़र आया। दम के रूम वाले काफ़ी भड़के हुए नज़र आए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फ़ाइट थी जो हमें पता नहीं क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और इस फाइट का मतलब भी क्या था। ये तो फाइट मुझे ज़बरदस्ती की लग रही थी। मुझे ऐसे लगता है स्टेज पर जब मन्नारा पहली बार आई थी, उसे देखकर उसके नेक्स्ट रिव्यू में ही मैंने कह दिया था कि ये ज़बरदस्ती बच्ची बनने की कोशिश कर रही हैं, चुलबुल बनने की कोशिश कर रही हैं, या ये ऐसे ही है। ये अब तक मुझे नहीं पता चल पाया है, क्योंकि कभी तो वो काफ़ी समझदारी वाली बात करती है, मैच्योर्ड एक्ट करती है, लेकिन अचानक से वो बच्ची बन जाती है, नासमझ बन जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से हर्ट हो जाती है, बेतुकी बातों पर लड़ना शुरू कर देती है। अब ये बिग बॉस ने जब मन्नारा को दिमाग के रूम में डाल के थोड़ा सा चढ़ाया है चने के झाड़ पे या नारियल के झाड़ पे, वो हमें पता नहीं, लेकिन उस वजह से मन्नारा काफ़ी हवा में उड़ते हुए नज़र आ रही हैं। उन्हें उनके एटीट्यूड में एक बॉसीनेस आ गया है, और जैसे ही दिमाग के कमरे वालों ने अंकिता और ऐश्वर्या की हेल्प की तो मन्नारा और खानज़ादी भड़क गए, क्योंकि खानज़ादी का कहना था कि बिग बॉस की सज़ा का अंदाज़ा मुझे था, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग शेयर करें। और मन्नारा ने उसमें खानज़ादी का साथ देते हुए अंकिता पर निशाना साधा, अंकिता के बारे में काफ़ी कुछ कहा। फिर अंकिता ने रूम में आकर दिमाग वालों से थैंक यू कहकर माफ़ी मांगी और मन्नारा के बारे में कहते हुए कहा कि ये तो बच्ची है मैम, आप इसको बाद में समझा दीजिएगा। तो ये बच्ची वाला वर्ड मन्नारा को काफ़ी ट्रिगर कर गया, और उन्होंने बस फिर क्या, उनको तो बस मौका ही चाहिए था कि कोई आए और छेड़े, और स्पेशली जब वो अंकिता हो तो सोने पे सुहागा। फिर मन्नारा जो शुरू ही उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। थोड़ा बहुत खानज़ादी ने भी अंकिता के मामले में मन्नारा का साथ दिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब खानज़ादी को लगा कि मन्नारा अब कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर रही, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब खानज़ादी को लगा कि अब मन्नारा इस झगड़े को कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर रही है, जबकि अंकिता ने उनके डैड की कसम खाकर ये कहा कि मैंने सच में किसी बुरे इंटेंशन से या सोच समझकर बच्ची वाली बात नहीं कही है, मैंने सिर्फ ऐसे ही रेफरेंस में कह दी थी, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर कट एक्सप्लेन करने के बाद भी जब मन्नारा इस टॉपिक को खींचे जा रही थी तो दिमाग के कमरे वाले सारे बैकआउट हो गए। मुन्नावर जो कि मन्नारा के स्पेशल फ्रेंड है, वो मन्नारा को समझाना चाहते थे, हक करके कंट्रोल करना चाहते थे, मन्नारा के पास जाना चाहते थे, लेकिन मन्नारा ने उन्हें भी बुरा भला कहकर अपने से दूर कर दिया। ताने मारे, अंकिता को लेकर काफ़ी कुछ कहा, क्योंकि मन्नारा को लगता है कि मुन्नावर अंकिता के प्रति ज़्यादा लॉयल है। उसके बाद मन्नारा ने खाना खाने से मना कर दिया, फिर भी मुन्नावर ने अपनी स्पेशल बॉन्ड दिखाते हुए मन्नारा के लिए अंडा बनाया और उन्हें सर्व किया, और उसके बाद उन दोनों में बात हुई, सॉर्ट आउट हुआ और हग हो गया। मुन्नावर को ऐसा लगता है कि मन्नारा में कहीं ना कहीं एक बचपना है, और उसी बचपने के तहत वो उसे सेफगार्ड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों सिडनाज वाली केमिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या बिग बॉस इनसे सिडनाज वाली केमिस्ट्री बनवाना चाहते हैं, क्योंकि बिग बॉस ने तो इनको काफ़ी बार साथ लाने की कोशिश की है। कभी कन्फेशन रूम में साथ में बुला दिया, और अब तो दिमाग के रूम में दोनों को साथ में शिफ्ट कर दिया है। तो बिग बॉस इन्हें खुद एक दूसरे के साथ शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये जोड़ी सिडनाज की जगह कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि जो नेचुरल आता है वो नेचुरल ही आता है। मुन्नावर का कंसर्न फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल लगता है मन्नारा के लिए, लेकिन मन्नारा जो कर रही है वो भाई हमें समझ में ही नहीं आता है। मन्नारा प्लीज़ शहनाज गिल को कॉपी अगर आप कर रही हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आप शहनाज कभी बन नहीं पाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक्चुअली अपना असली साइड दिखाइए, या तो आप मैच्योर्ड है या तो आप एक छोटी सी बच्ची चुलबुली नादान नटखट है, ये आपका साइड है। क्योंकि इस वक्त
वक्त तो मुझे आप कंफ्यूज कर रही हैं कि मैं आपका कौन से साइट पर विश्वास करूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और शायद ऑडियंस भी कल के बाद कंफ्यूज हो रही होगी, क्योंकि आपने जो बेतु की लड़ाई की है उसने आपके ही कैरेक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। तो दोनों पार्ट्स में हमने घर के कुछ मेजर मुद्दों पर बात की है, और यही थे कल के एपिसोड के हाइलाइट्स। तो अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।